क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉ द शेप ऑफ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ थर्मल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एज अ फंक्शन ऑफ करंट। आपको एक तो टर्मिनल वोल्टेज और एक करंट के बीच आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर ईएमएफ सेल इनका जिक्र नहीं है तो ओम्स लॉ बन जाता, सीधी बात है। लेकिन यहां पे जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसे बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच का सीधी लाइन आई है, ग्राफ ऐसे बनता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हाउ वन कैन डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से आप ईएमएफ कैसे फाइंड करोगे और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। मेन फॉर्मूला होता है V इक्वल्स E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज का। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे I कितना है, 0 है। आप देख लीजिए, मान लो यहाँ पे I 10 है, या 8, यहाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यहाँ 0 हो जाता है जाके। तो इस लाइन में I कितना है, 0। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो V कितना है, V को V रखो, E को E रखो, और I कितना हो गया, 0 हो गया। तो V इक्वल्स क्या हो गया, E हो गया। तो इस पॉइंट को हमेशा EMF बोल लेंगे। यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो EMF के इक्वल होगा। तो अगर आपको EMF फाइंड करना है, आपको बस इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कितना वोल्ट, 6 वोल्ट शो हो रहा, तो यहाँ पे EMF कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की क्या खास बात है, यहाँ पे V0 है, यहाँ पे V0 है। तो उस सिचुएशन में क्या करूंगा मैं, जहां पे V0 है। दूसरा तरीका तो यह है कि आप V इक्वल्स आई आर, यहाँ पे अगर मैं फिर से ये लगाऊं V इक्वल्स E माइनस आई आर, तो इस बार देखेंगे यहाँ पे V0 है। आप देखा V वहाँ 6 है, 4, 3, 2, 1, 0, तो यहाँ पे V0 है। तो V0 रखूंगा E माइनस आई आर, और यहाँ से E इक्वल्स क्या आ जाएगा, आई आर, और यहाँ से R आ जाएगा E अपॉन आई। अच्छा, E अपॉन आई क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा E है यहाँ से यहाँ तक, और ये है I, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan थीटा, थीटा मतलब स्लोप। तो R निकालना है ना, तो इसका जो स्लोप है ना वो R से शो होगा, ध्यान रखना। तो दोनों बात हमेशा याद रखना। इसमें क्या लिखोगे, इसको पॉइंट अगर A नाम देता हूं, एट पॉइंट A वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V विच इज इक्वल टू E। सिंपल बात है। और अगर हम बात करें and the slope of a curve, a graph shows the value of R। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, ये याद रखना कि ये पॉइंट तो हमेशा EMF की वैल्यू देगा, ये वाला पॉइंट, और ये जो स्लोप है, ये जो झुकाव है वो दिखाएगा स्मॉल r, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये दोनों बात याद रखना।